ओम शांति। कहा गया है अंतर्मुखी सदा सुखी। तो ये कहावत वर्तमान समय यदि हम इसके ऊपर विचार करें और इस पर चलने की प्रयास करें तो वर्तमान समय ये पूरी तरह कृतार्थ हो सकती है। अगर हम देखें तो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उस कारण से एक प्रकार से सभी लोग अंतर्मुखी हो गए हैं, अर्थात कम से कम वो बाहर की दुनिया से काफ़ी हद तक कट ऑफ हैं और जो बाहर की दुनिया का सारा दिन प्रभाव उनके मनस्पटल पर पड़ता था, वर्तमान समय उससे मुक्त है। फिर भी अगर हमें अंतर्मुखी सदा सुखी का अभ्यास करना है तो एक ऐसी चीज़ है जो आज घर घर में है और जिसको हम कहते हैं इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन। उसके कारण से हम बाहर की दुनिया को अंदर ला सकते हैं और बहुत से भाई बहन अपना समय पास करने के लिए वो लाते हैं, बाहर की दुनिया से संपर्क भी रखते हैं और अनेक प्रकार की बाहर की दुनिया के दृश्य वो अपने सामने लाते रहते हैं। परंतु यदि हमें अंतर्मुखी सदा सुखी का अनुभव करना है तो हम इस चीज़ को छोड़ दें और जिस प्रकार से हम बाहर की दुनिया से लॉकडाउन के कारण अपने घर के अंदर अंतर्मुखी हो गए हैं, अब हमें अपने शरीर के अंदर भी जाना है ताकि हम पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाएं। तो सब लोग यही कहते हैं कि बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रहे। तो अगर हम अंतर्मुखी होकर के सोचें तो सुखी कौन है, तो फिर भी हमारे मन में यही बात उभरेगी कि आज तो सभी दुखी हैं, अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आज की दुनिया में दुखी ना हो। किसी न किसी प्रकार का दुख, रोग, शोक हर व्यक्ति को लगा हुआ है और अगर थोड़ी बहुत कभी कभार सुख की एक लहर आ भी जाती है उसके बाद फिर दुख शुरू हो जाता है। तो अगर हम अंतर्मुखी होकर भी देखते हैं और यही पाते हैं कि सारी दुनिया में हर प्रकार के लोग, हर तरह के प्रयत्न करने वाले लोग दुखी ही हैं, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा अंतर्मुखी होकर कि ऐसा कौन है जो आज भी दुख से सदा मुक्त हो। तो हम देखते हैं कि हमारा सबका ध्यान एक परमात्मा की तरफ ही जाता है। परमात्मा दुख हरता, सुख करता है, तो दुख से मुक्त तो सदा है ही, लेकिन बल्कि वो दूसरों के दुख भी उसको हरने वाला कहा गया है और अवश्य ही वो दूसरों के दुख हरता है। इसीलिए लोग, सारी दुनिया के लोग दुख के समय परमात्मा को याद करते हैं। अब हमें देखना है कि अगर हम भी दुखों से छूटना चाहते हैं तो परमात्मा में ऐसी कौन सी विशेषता है, वो ऐसा कौन सा उनका कर्तव्य है जिसके कारण वो दुख से सदा मुक्त रहते हैं। तो हम देखेंगे कि व्यक्ति को अगर वो उस्तति, निंदा, हानि, लाभ, जय पराजय, मान अपमान, ये जो कुछ उतार चढ़ाव है, दुख सुख, गर्मी सर्दी, इस सब से कोई ऊपर रह सकता है तो वही दुख से मुक्त रह सकता है।
और परमात्मा तो हम जानते ही हैं, वो सारी दुनिया की सब चीज़ों से न्यारा है। और इसलिए परमात्मा कभी भी उस्तति, निंदा, हानि, लाभ, सुख, दुख में आता ही नहीं है। और न्यारा होने के कारण वो दुख से सदा मुक्त है, इससे ऊपर है। अब हम सोचेंगे कि परमात्मा तो परमात्मा है, परमात्मा तो न्यारा रह सकता है, क्योंकि परमात्मा तो शरीर धारण ही नहीं करता। तो इसलिए, पर हम तो शरीरधारी हैं, हम उस प्रकार से कैसे रह सकें जो हम समझते हैं इन सब चीज़ों से न्यारे रहें, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर रहें। तो इसके लिए एक्टर का मिसाल है कि जो एक्टर होता है, किसी भी नाटक का एक्टर होता है, उसके पास तो शरीर भी होता है। फिर भी एक्टर जो है, शरीर को धारण किए हुए होते हुए भी जो भी पार्ट वो करता है, उसके उतार चढ़ाव से अंदर से वो मुक्त रहता है। एक्टर को पीड़ित बना दो, एक्टर को एक मरीज़ बना दो, एक्टर को डॉक्टर बना दो, एक्टर को राजा बना दो, एक्टर को भिखारी बना दो, अर्थात एक्टर को कुछ भी बना दो। एक्टर को जेल का कैदी बना दो, एक्टर को जेल का जेलर बना दो। लेकिन एक्टर जो भी एक्टिंग करता है, उसमें वो कैदी हो सच्ची मुच्ची नहीं समझता कि मैं कोई कैदी हूँ। रोल करता है कैदी का, और इतना अच्छा रोल करता है, असली कैदी से भी ज़्यादा। एक हीरो एक्टर कोई भी रोल उसको दे दो, वो अपना पार्ट असली वाले से ज़्यादा करता है। हीरो एक्टर को डॉक्टर बना दें तो आप देखेंगे वो डॉक्टर से भी बढ़िया पार्ट डॉक्टर का करेगा। इसीलिए लोग पैसा खर्च के उसका एक्टिंग देखने जाते हैं। तो ये सब कुछ करते हुए भी एक्टर हमेशा इससे न्यारा रहता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो भिखारी बना हुआ है या राज सिंहासन पर बैठा है, क्योंकि एक्टर की जो असली प्राप्ति है उस सारी एक्टिंग से वो है उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ़, कि लोग उसकी एक्टिंग को देखकर वाह वाह करें, खुश हों, वही उसको भाता है। तो आप देखेंगे जितना बढ़िया एक्टर होगा, जितनी बढ़िया लगन से वो एक्टिंग की परफॉर्मेंस करेगा, उतना लोग अच्छी तरह ताली बजाएंगे उसके लिए। तो वही उसकी प्राप्ति है, उसको उससे खुशी मिलती है। अब प्रश्न उठता है कि हम दुनिया के एक्टर को तो देखते हैं कि वो न्यारा रहता है, पर हम जीवन में हम भी तो एक्टिंग ही कर रहे हैं ना। वर्तमान जीवन में जैसे हर नाटक में एक्टर को अलग अलग रोल मिल जाता है, वही एक्टर किसी नाटक में राजा बन जाता है, किसी एक्टर में मजदूर बन जाता है। हमें भी इस जीवन में, वर्तमान जीवन में जो भी रोल मिला है वो हमें मिला हुआ है। वो तो फिर भी एक नाटक का एक्टर है, हम तो जीवन की पूरी बड़ा भारी विश्व के ड्रामा में एक्टर हैं। तो क्यों ना हम उससे सबक लें। अब देखेंगे कि अगर कोई एक्टर, उसकी मेमोरी लॉस हो जाए, वो अचानक अपनी स्मृति खो बैठे और वो राजा का रोल कर रहा हो, तो उसके बाद उसका रोल पूरा हो तो कोई कहे कि अब आप अपनी ड्रेस उतारिए, तो वो रोने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा, अरे मैं तो राजा हूँ, आप मेरे ड्रेस उतार रहे हो, मुझे सिंहासन से उतार रहे हो। बड़ा दुखी हो जाएगा, क्योंकि वो उस समय भूल गया कि मैं एक एक्टर हूँ। और एक्टर की दूसरी बात क्या होती है, किस कारण से एक्टर न्यारा रह के एक्टिंग करता है, कि वो अच्छी तरह अंदर से जानता है ये एक स्टेज है, ये एक नाटक है, इसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। जो ही मेरा रोल पूरा होगा उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा, और उसको अपने अलग घर का, अपनी अलग पर्सनैलिटी का, अपने अलग अस्तित्व का अच्छी तरह बोध रहता है। हर एक्टर जानता है, चाहे मैं इस वक्त कुछ भी एक्टिंग कर रहा हूँ, जो ही एक्टिंग पूरी होगी सारे के सारे एक्टर अपने अपने घर चले जाएंगे। वो अपने घर को भी जानते हैं, अपने अलग से जो उनका नाम होता है, जो उनका अलग से अस्तित्व होता है, उनका स्टेटस होता है, उसको भी जानते हैं।
अब हमारे लिए क्या है कि हम इस दुनिया में रियल एक्टर हैं, और हम समझते हैं कि अगर एक्टर न्यारा हो के एक्टिंग कर सकता है, मान लो इस जीवन में मैं डॉक्टर हूँ, तो क्या मैं पिछले जीवन में भी डॉक्टर ही था, या इस शरीर को छोड़ने का बाद भी मैं डॉक्टर ही रहूँगा? नहीं, इस जीवन में मैं डॉक्टर बना हुआ हूँ, अच्छी तरह मैं जानता हूँ। फ़र्क इतना ही है कि वो एक्टर अपने अलग अस्तित्व को जानते हैं और हम एक्टर अपने अलग अस्तित्व को नहीं जानते। हम यही समझने लग जाते हैं कि जो मेरा रोल है वही मैं हूँ। अगर मेरा रोल डॉक्टर का है तो मैं डॉक्टर ही हूँ, अगर मेरा रोल मदर इन लॉ का है तो मैं मदर इन लॉ ही हूँ, अगर मेरा रोल किसी भिखारी का है तो मैं भिखारी ही हूँ। और सारे के सारे दुनिया के लोग एक दूसरे को उनके रोल के अनुसार ही देखते हैं और मान सम्मान देते हैं। आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति अच्छे स्टेटस वाला है तो लोग उसको उसी स्टेटस से देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है, ये इसको इस तरह का सम्मान मिलना चाहिए और दूसरों को इस तरह का सम्मान देना चाहिए, और देते भी हैं। लेकिन आप देखेंगे तो भगवान हमको क्या सिखाते हैं? परमात्मा हमको यही सिखाते हैं कि देखो, अगर मेरी तरह आपने दुख हरता सुख करता बनना है, सदा के लिए दुख से मुक्त होना है, तो जैसे मैं न्यारा और प्यारा रहता हूँ, हर चीज़ से ऊपर रहता हूँ, कोई परमात्मा की तारीफ़ कर दे, प्रेयर कर दे, परमात्मा की प्रशंसा कर दे, या कोई व्यक्ति परमात्मा को माने ही ना या उसका निरादर कर दे, तो परमात्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा इन चीज़ों से ऊपर है। हम जीवन में भी देखते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में उस्तत निंदा में समान रहता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए परमात्मा भी हमको एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात सिखाते हैं, जिस बात को जानने के बाद हम अपने आप को सचमुच एक्टर मानने लग जाते हैं। और वो बात ये है कि तुम जिस रोल को तुम अदा कर रहे हो, जिस शरीर के द्वारा तुम अदा कर रहे हो, और शरीर के साथ साथ जो तुम्हारे संबंधी हैं शरीर के, वो सारे के सारे अलग हैं, और तुम इस रोल को बजाने वाले एक्टर अलग हो। जो दुनिया के एक्टर को इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण से वो न्यारा और प्यारा हो सकता है कि ये तो मेरी एक्टिंग है, इसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा, मैं एक अलग अस्तित्व हूँ, फ़ौरन ही वो एक्टिंग के वस्त्र उतार देता है, चाहे वो कमांडर इन चीफ के वस्त्र हों, चाहे वो एक प्रिजनर के हों। वो समझ लेता है ये तो मैंने पार्ट बजाया, अब अपने असली वस्त्रों में मैं आ जाता हूँ। तो भगवान ने, हम सब जानते हैं, जो भारत का मुख्य गीता शास्त्र है, या भगवान ने जो मनुष्य आत्मा को धरती पर आकर मुख्य शिक्षा दी, जिसको भूलने के कारण ही मनुष्य दुखी ही दुखी हैं, वो सुख की कोशिश भी करते हैं तो भी दुखी हो जाते हैं, इसलिए कि वो अपने रोल को अपना आप समझने लग जाते हैं। आज की दुनिया में तो व्यक्ति का रोल के साथ ही उसका स्टेटस बनता है। अगर आप कभी शादी के विज्ञापन भी देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि वांटेड फलाना कंप्यूटर एक्सपर्ट या डॉक्टर या इंजीनियर, जो भी पोस्ट है, कहीं नहीं लिखा होता वांटेड ए गुड ह्यूमन बीइंग। तो हम अपने गुड ह्यूमन बीइंग को भूल करके अपने रोल को ही अपना आप सारी दुनिया के लोग मान रहे हैं। और क्योंकि ये रोल रहता नहीं है और रोल में दुख सुख आता है, तो हम फ़ौरन आज की दुनिया में सारे ही रोल मानने लग गए हैं, तो इसलिए दुख ही दुख चारों तरफ नज़र आता है। आप धन कमा लें, आप पद प्राप्त कर लें, आप कुछ भी कर लें, आप भगवान का ध्यान करने बैठ जाएं, लेकिन आप दुख से नहीं छूट सकते। क्योंकि मुख्य बात जो है कि मैं, ये जो मेरा शरीर का रोल है, इससे न्यारा एक्टिंग करने वाला मैं आत्मा हूँ। तो परमपिता परमात्मा हमको एक ऐसा शब्द बताते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम इस देह से न्यारे हो, इस देह के द्वारा तुम अपना रोल कर रहे हो, लेकिन
इसके बाद रोल पूरा होने के बाद फिर तुम अपने आत्मस्वरूप में ही रहोगे, और तुम्हारा ये आत्मस्वरूप अनादि अविनाशी है, ये शाश्वत है, ये नष्ट नहीं हो सकता। अब इतनी सी बात अगर व्यक्ति अपने जीवन में ले आए तो क्या होगा कि दुनिया के दुख सुख हानि लाभ जय पराजय को एक एक्टिंग समझ करके करेगा, क्योंकि आत्मा की तो ना हानि होती ना लाभ होता है, ना आत्मा कट सकती है, ना आत्मा जलाई जा सकती है, ना आत्मा डुबोई जा सकती है। तो ये ज्ञान व्यक्ति को, जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, तो अंतर्मुखी रहने से इस ज्ञान का बोध होता है, फिर व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त करता है और जीवन में लाता है। अब दूसरा इसका हिस्सा है सदा सुखी। अच्छा, हम दुख से मुक्त हो गए, परंतु हम सदा सुखी कैसे हुए? तो इसलिए इसके लिए भी हमें परमात्मा को देखना पड़ता है कि परमात्मा, उसको सब याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि परमात्मा केवल देता ही देता है। परमात्मा को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा को लोग दाता कहते हैं, और दुनिया के अंदर अन्य भी जितनी चीज़ें देने वाली हैं वो सब लोग उनको देवता कह के मानते हैं। सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता, हम उसको सूर्य देवता कहते हैं, जल देवता कहते हैं, पृथ्वी देवता कहते हैं, हर चीज़ को देवता कहते हैं। और अगर आप इस सृष्टि के नियम को देखें तो आप ये पाएंगे कि हर चीज़ दुनिया में देने के लिए ही बनी है, अपने लिए नहीं बनी है। हमारे देश में अच्छी तरह ये कहा जाता है कि पेड़ अपना फल नहीं खाते, नदी अपना जल नहीं पीती। ये दो एग्जाम्पल ही आप ले लो कि जितने भी पेड़ जितना भी फल प्रोड्यूस करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं। नदी में जितना भी जल होता है वो दूसरों के लिए होता है। सूर्य की जितनी भी रोशनी और गर्मी है वो दूसरों के लिए होती है। इससे क्या तत्व निकला? परमात्मा भी अपने लिए कुछ लेता ही नहीं है, दूसरों के लिए सब कुछ करता है। इसलिए सारी दुनिया के लोग किसी न किसी समय दुख की घड़ी में परमात्मा को याद करते हैं। तो अगर हमें इस दुनिया में दूसरी बात भी हम समझ लें कि हमारा अस्तित्व देने के लिए है, हम देंगे तो हमें खुशी मिलेगी। आप देखेंगे जब भी आप किसी को कोई चीज़ देते हैं तो आपको अंदर से बहुत खुशी प्राप्त होती है। तो ये फार्मूला हमारे पूर्वज जानते थे, इसीलिए हमारे पूर्वजों को देवी और देवता कह करके पुकारा जाता है, याद किया जाता है। और आज मंदिर में भी देवी देवताओं की जो मूर्ति होती है वो किसी से कुछ नहीं मांगती, किसी को कुछ नहीं बुलाती, किसी को कहने नहीं जाती, लेकिन स्वयं ही लोग जा कर के, क्योंकि वो देवी देवता हैं, उनकी मूर्ति से उनको इस प्रकार का वाइब्रेशन आता है, इस प्रकार का फीलिंग आती है कि वो देवी की देवता की मूर्ति के आगे जाके उनकी महिमा गाते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, और गाते उनकी महिमा हैं लेकिन करते करते खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से देवी देवता कुछ खाते नहीं, वो तो मूर्तियां हैं, उनके आगे जाके फल रखेंगे, फूल रखेंगे, भोग रखेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, उनको अच्छे अच्छे ड्रेसेस ऑफर करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि उनकी मूर्तियों में भी इतना प्रभाव है। कितने भारत के अंदर मंदिर हैं, कितने उनके अंदर मूर्ति को व्यक्ति टच भी नहीं कर सकता, उनके लिए विशेष पुजारी रखा जाता है। तो कहने का भाव ये है, अगर हम सारे विश्व के इस नियम को समझ लें कि हर चीज़ देने के लिए बनी है, अपने लिए नहीं बनी है, और अपने लिए उसको कोई लाभ भी नहीं है। मान लीजिए मैं इस समय कुर्सी पर बैठा हूँ, अब ये कुर्सी मुझे बैठने का सुख दे रही है, इसलिए कुर्सी का लाभ है। अगर यही कुर्सियाँ 1000 कुर्सियाँ गोडाउन में पड़ी हों, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कुर्सी बैठने के लिए बनी है और वो बैठने की सेवा करती है, इसलिए कुर्सी की वैल्यू है। अब बिजली का बल्ब जल रहा है, अब बिजली का बल्ब जो रोशनी दे रहा है अपने आप को तो नहीं दे रहा है, वो दूसरे को दे रहा है। तो आप देखेंगे दुनिया की जो भी चीज़ है, अगर पंखा हवा दे रहा है तो अपने आप को तो नहीं दे रहा है,
दूसरे को दे रहा है। अगर पंखा दूसरे को हवा देने की सेवा नहीं कर रहा तो पंखा बेकार है। तो हम इसलिए भगवान ने हमें ये दूसरी शिक्षा दी कि मैं परमात्मा क्योंकि सदा देता रहता हूँ, इसलिए मैं मेरे देने के अंदर ही मेरी संपूर्णता है। परमात्मा को लोग, हर सारी दुनिया के लोग लेने के लिए याद करते हैं, और जब परमात्मा उनकी इच्छा पूरी करता है तो धन्य धन्य होकर वो परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि हम अपने आप को एक्टर माने, और एक्टर मानने के लिए आवश्यक है कि अपने आप को अपने शरीर से अलग माने। मैं एक्टर अपने शरीर के द्वारा संबंधी बनाता हूँ, मित्र बनाता हूँ, लोग के साथ संपर्क में आता हूँ, लेकिन शरीर के द्वारा आता हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। शरीर गया तो मेरा रोल भी चेंज हुआ, और शरीर तो मुझे चेंज करना ही है। इसलिए अगर मैं जीवन में एक्टर बन के चलूँगा तो मैं भय से बचा रहूँगा। क्यों? कि मृत्यु को तो आत्मा प्राप्त नहीं होती, शरीर प्राप्त होता है, चोला बदलता है। ये तो हम सब जानते ही हैं। जैसे हम शरीर का ड्रेस बदलते हैं, मैला हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो शरीर रूपी चोला तो एक दिन ऐसा हो ही जाता है कि अगर हम उसको ना बदलें तो आत्मा उसके द्वारा ठीक तरह कार्य नहीं कर सकती। तो वो तो हमें बदलना ही है। तो पहले से ही अगर हम अपने चोले को अपने आप से अलग रखने का अभ्यास करेंगे और साथ साथ दूसरों के काम में आएंगे तो हमें खुशी भी मिलेगी, हम दुख से भी सदा मुक्त रहेंगे। तो ये फार्मूला शिव परमात्मा ने हम बच्चों को बताया है। और ये फार्मूला जो परमात्मा के वर्तमान समय चल रहे कर्तव्य का यादगार ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के रूप में उपलब्ध है, उसके अंदर भी शुरू में ये बात बताई गई है कि पहली बात यह है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर तुम्हारे को पाठ बजाने के लिए मिला हुआ, लेकिन हम उसको पढ़ लेते हैं, कभी हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ना तो स्वयं कोई आत्मा है, हमको इस तरह कोई भी गीता सुनाता है, पाठ करता है, सारे शरीरधारी हैं, उनको स्वयं ही आत्मा की अनुभूति नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं, इसीलिए मुझ परमात्मा को आके जब मैं ये ज्ञान सुनाता हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। इसलिए मैं परमात्मा जब आपको ये ज्ञान सुनाता हूँ कि तुम आत्मा हो, तो हमें फिर परमात्मा साथ साथ अनुभव करवाते हैं, अनुभूति करवाते हैं कि देखो, बैठ जाओ, अपने शरीर को भूल जाओ, और शरीर को भूलकर अपने को आत्मा निश्चित करके बैठो और मेरा ध्यान करो, मैं परम आत्मा हूँ। तो बहुत जल्दी ही आत्मा शरीर से न्यारी हो जाती है। उसको महसूस होता है कि ये शरीर मेरा है, मैं आत्मा हूँ, ना कि मैं शरीर हूँ। तो इसलिए ये जो मुख्य ज्ञान है, मूल ज्ञान है, इसके कारण से जितने ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हैं, सारी दुनिया के लोग बड़े चकित हैं कि हमने बहुत संस्थाएं देखी हैं, बहुत जगह गुरु देखे हैं, हर प्रकार का देखा है दुनिया के अंदर, लेकिन ऐसा तो हमने कभी भी नहीं देखा कि दुनिया के अंदर लाखों लोग, और वो भी केवल भारतवासी नहीं, भिन्न भिन्न देशों के, भिन्न भिन्न भाषाओं के, भिन्न भिन्न शारीरिक धर्मों के लोग ऐसे बन जाएं, उसमें फिर बच्चे भी हों, युवा भी हों, परिवार भी हों, वृद्ध भी हों, सारे के सारे ऐसे बन जाएं कि वो इस दुनिया के जितने कर्तव्य हैं इनको करते हुए भी, एक्टिंग अपनी करते हुए भी उससे न्यारे रहें, और हर वक्त उनके मन में ये लगा रहे हम कुछ दें, हम कुछ दें। और देने में भी वो ये देख रहे हैं कि वो कोई कपड़े नहीं बांटते हैं, कोई कंबल नहीं बांटते हैं, कोई रोटियां नहीं बांटते हैं, क्योंकि ये तो वन टाइम है। इसी को आप कंबल देंगे, बाकी चीज़ें क्या कौन देगा? खाना खिलाएंगे, कल वो फिर भूखा है। लेकिन उनको जो स्वयं उन्होंने जीवन में धारण किया हुआ है, वो भाग के मनुष्य आत्माओं को समझाते हैं कि अरे परमपिता परमात्मा
जो परम पिता है उसका यही इनहेरिटेंस है कि तुम अपने आप को आत्मा समझो और आत्मा समझ करके एक्टर की तरह कार्य करो, इस दुनिया से न्यारे हो जाओ और मुझ परमात्मा से अपना बुद्धि योग लगाओ। तो बुद्धि योग लगाने से जो तुम्हारे ऊपर देह, अपने आप को देह समझ के किए हुए उल्टे कर्म हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को कार समझ ले ड्राइवर की जगह, तो ज़रूर टूट फूट होगी। उस सब का जो बोझ तुम्हारे ऊपर है, जिसमें तुम जकड़े हुए हो, वो मैं परमात्मा, तुम आत्मा बन के मुझे याद करोगे स्नेह से, तो मैं उससे तुम्हें मुक्त करूँगा, उसको भस्म करूँगा और साथ साथ तुम्हें ऐसा तरीका सिखाऊँगा जिससे तुम ज़रा सी मेहनत करने के फल में फलस्वरूप आने वाली जो सतयुगी दुनिया जो भगवान गीता का स्थापित करता है, उसमें जन्म जन्मांतर के लिए तुम ऊंचे श्रेष्ठ देवी देवता बन जाओगे और वहाँ तुम्हें शरीर भी देवी देवताओं का मिलेगा, वातावरण भी स्वर्ग का होगा, आयु भी तुम्हारी लंबी होगी, सुख ही सुख होगा, वहाँ दुख होगा ही नहीं। तो जो हम आज देख रहे हैं कि अंतर्मुखी होकर कि फिर भी हम यही देख रहे हैं कि दुख ही दुख है, हर एक व्यक्ति दुखी है, और हम ये भी देख रहे हैं कि अगर इस दुनिया में कोई दुखों से मुक्त करने वाला है तो वो परमात्मा है। और परमात्मा के लिए कहा गया है कि केवल दुखों से मुक्त नहीं करता, दुख हरता है और साथ साथ सुख करता है। तो परमात्मा ने ये सिंपल फार्मूला बताया है, तो उसको कोई भी व्यक्ति बहुत सहज रीति से अपना सांसारिक कार्य करता हुआ जब उसको अपना लेता है तो उसको एक अविनाशी खुशी होती है, उसके अंदर एक अविनाशी हल्कापन आता है, क्योंकि आत्मा है ही अविनाशी। तो भगवान कहते हैं जो तुम्हारे संसारिक पिता हैं उनसे जो कुछ तुम्हें मिलता है वो विनाशी है, क्योंकि पिता भी शरीर के हैं, शरीर भी विनाशी है, उनका शरीर भी विनाशी है, और उनके द्वारा जो कुछ मिलता है वो भी शरीर के साथ ख़त्म हो जाता है। इसीलिए परमात्मा के लिए कहा गया है पिताओं का पिता है, परम पिता है। उस परम पिता से उसको सौदागर भी कहते हैं कि ज़रा सा हमसे वो सौदा करता है कि देखें बच्चे का सच्चा मन है, और उसके बदले में हमें सदा के लिए दुख से मुक्त होने और सदा के लिए सुखी होने की विधि बताता है। ओम शांति।